दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड बनता है, इसके ऊपर बेस करके ही लाया जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया में यूरिक एसिड का एक भयंकर बीमारी या पेशेंट इस बीमारी में भोग रहे हैं। इसके बारे में कुछ जाने, यूरिक एसिड होता क्या है, जो कि गलत खान-पान और बदलते लाइफस्टाइल के कारण आजकल यूरिक एसिड का बढ़ना आम समस्या बन चुका है। ब्लड में यूरिक एसिड का बनना गंभीर समस्या का कारण बनता जा रहा है, जिससे कोई बीमारियां जैसे कि गठिया, गाउट आदि हो सकती है। सही समय पर अगर इसको ज़रूरी सावधानी बरतने से यूरिक एसिड कंट्रोल किया जा सकता है और साथ में इसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड में भोगे हुए लोग को देखें, उसके बाद फिर आ रहे हैं। यूरिक एसिड क्या है, आपने तो देखा ही है। इससे पहले वाला जो वीडियो है, मैंने उसको आपके सामने रखा। अब ये यूरिक एसिड बनता कैसे है, इस बारे में कुछ जाने। शरीर में कोशिकाओं जो सेल का टूटना पूरी तरह से नॉर्मल प्रक्रिया है। कोशिकाओं के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। साथ साथ में जो हम खाना खाते हैं, उससे भी यूरिक एसिड बनता है। हमारे जो यूरिक एसिड है, प्यूरिन नाम की एक रसायन जो टूटने से यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन एक पदार्थ है जो शरीर में पाया जाता है। प्यूरिन इन चीज़ों में ज़्यादा होता है जो जैसे कि मैकेरेल, तेलिया मछली, लीवर, मटर, पनीर, बियर रह गया, वाइन, इस तरह की चीज़ों में प्यूरिन खूब ज़्यादा रहता है। इस तरह की चीज़ हमें यूरिक एसिड से भोगा हुआ, सफ़र किया हुआ लोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में खान-पान से यूरिक एसिड आता ही है। साथ में हमारे कोशिका टूटने से यूरिक एसिड बनता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। रह गया प्यूरिन, जो रासायनिक हमारे शरीर में पाया जाता है, इसके टूटने से भी यूरिक एसिड बनता है। जो नॉर्मल प्रोसेस में क्या है, हमारे ब्लड के साथ यूरिक एसिड मिक्स होके हमारे गुर्दे जैसे कि किडनी तक जाके, किडनी में फिल्टर होके ये हमारे यूरिन बन के, जैसे कि पेशाब बन के हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि यूरिक एसिड रेगुलर बनता है और रेगुलर किडनी के थ्रू फिल्टर होके ये हमारा यूरिन बन के, पेशाब बन के हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। जब हमारे गुर्दे, किडनी का काम फंक्शन अच्छा नहीं होता है, ये हमारे शरीर से ये यूरिक एसिड नहीं निकल पाता है, तो ये हमें प्रॉब्लम करना शुरू करता है। जैसे कि हमारे गुर्दे, हमारे ब्लड के साथ यूरिक एसिड, टूटे हुए प्यूरिन, हमारे कोशिकाएं, टूटे हुए कोशिकाएं, साथ में खाना से जो यूरिक एसिड बनता है, वो हमारे किडनी अगर फिल्टर नहीं कर पाता है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, तो ये हमारे गाउट, हाइपर यूरिसीमिया नाम की प्रॉब्लम्स सृष्टि हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया है, यूरिक एसिड का बढ़ना को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। जो हमारे जॉइंट पे जाके जमना शुरू कर देता है, तो ये वहाँ इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेम होने के कारण ही हमें
गाउट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनते हुए हमारे खान पान से आया हुआ एक बीमार में से है। इसको थोड़ा हम देखें, इसके बाद फिर मैं आ रहा हूँ आपके साथ। आपको यूरिक एसिड कैसे बनता है इस बारे में तो पता चल ही गया। अब रह गया यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज क्या है। 2.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल में ये यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज है, और फीमेल में 1.5 मिलीग्राम से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये हाइपर यूरेसीमिया नाम का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है हमारे शरीर में, जो हम गठिया रोग कहते हैं, जो अर्थराइटिस रोग कहते हैं। इंग्लिश में अर्थराइटिस रोग, और हिंदी में गठिया रोग कहते हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट पे जाके ये जमना शुरू कर जाता है। तो ये हमारा पेन, दर्द महसूस होने लगता है, और जितनी भी जॉइंट है हमारी, हाथ की जॉइंट हो, पैर की जॉइंट हो, जितने भी जॉइंट पे जम के ये गठिया रोग स्टार्ट हो जाता है, जिसे हमें गाउट कहते हैं। नॉर्मल रेंज आपको पता चला, जैसे कि 2.5 मिलीग्राम से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल का है, और 1.5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल का यूरिक एसिड होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यूरिक एसिड हमें खान पान से मिलता है, प्यूरिन टूटने से मिलता है, और हमारे कोशिकाएं टूटने से मिलती है, जो सेल रेगुलर बेसिस में टूटते रहते हैं, इससे हमें यूरिक एसिड बनता है। ये हमारे गुर्दे, किडनी फिल्टर करके हमारे यूरिन के साथ, पेशाब के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। अगर किसी कारण हमारे ये गुर्दे का फंक्शन खराब हो जाता है, या काम कम करता है, तब क्या है कि यूरिक एसिड बनना शुरू होता है। और यूरिक एसिड बनता इसीलिए है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्यूरिन रिच खाना रेगुलर खाया करते हैं, जो हमें इसकी चपेट पे हम आ जाते हैं। प्यूरिन रिच खाना मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ, इससे बचने की कोशिश आप कीजिए। रह गया वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर बेस करके लाइक, शेयर। अगर आप नए हो मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक और शेयर, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन दबा के मुझे आपके कमेंट्स भी लिखते हो, बेल आइकन दबाते हो, जैसे कि फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस तरह की वीडियो थोड़ी बहुत जो जानकारी आप लोगों को दे पाऊँगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आप जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।